डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथमेटिक्स डिवीजन में यूट्यूब के जितेंद्र केएलडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार यादव हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स गणित के फर्स्ट चैप्टर पहले अध्याय वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का स्टडी यानी अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत डिविजिबिलिटी विभाज्यता विशेष जानकारी तथा इससे संबंधित उदाहरण का स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसे पढ़ने से पहले स्टूडेंट एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे हम दो नंबर ले रहे हैं, एक 3 और एक 15। अगर स्टूडेंट्स हम 15 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 50, रिमाइंडर 0 आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ इस चीज को यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट्स ये जो 15 है 3 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। बट यह थोड़ा देर के लिए समझिए कि ये डिवाइडेंड है a और ये जो है b है डिवाइजर और ये जो है कोसेंट है। तो ये जो q है इसके इस वैल्यू के लिए 3 से 15 जो है डिविजिबल है। यही जो है डिविजिबिलिटी कहलाता है स्टूडेंट। इस बात को इसी एग्जांपल के बेस्ड पे समझिए कि डिविजिबिलिटी क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबिलिटी? तो डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता ए नॉन जीरो इंटीजर b इज said to divide an integer a if there exists an integer q such that a is equal to bq। कोई पूर्णांक a किसी अशून्य पूर्णांक b से विभाजित होना कहलाता है यदि किसी पूर्णांक q का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर b गुणे q। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट्स ये यहाँ पे 15 बराबर 3 गुणे 5 है, 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 है। तो 5 के लिए स्टूडेंट 3 से ये 15 जो है डिविजिबल है। नोट है स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट द इंटीजर a, इसमें जो इंटीजर a है ये इज कॉल्ड द डिवाइडेंड यानी पूर्णांक a भाज्य कहलाता है। नोट सेकंड है द इंटीजर b, ये इज कॉल्ड द डिवाइजर यानी पूर्णांक b भाजक कहलाता है। द इंटीजर q इज कॉल्ड द कोसेंट, दैट इज पूर्णांक q भागफल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखिए 3 डिवाइड्स 36 बिकॉज देयर इज एन इंटीजर 12 सच दैट 36 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12 बट 3 डज नॉट डिवाइड 35 बिकॉज देयर डू नॉट एग्जिस्ट एन इंटीजर q सच दैट 35 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई q। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 36 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ पे जो है ये 35 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि q का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिससे 35 आए 3 में मल्टीप्लाई कराने पर, क्योंकि यहाँ q का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है कि 3 में मल्टीप्लाई कराने पर 35 मिले। बट यहाँ पे जो है q का वैल्यू जो 12 है 3 में मल्टीप्लाई कराने पर 36 मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट्स जो है q इज इक्वल टू 12 के लिए 3 से 36 जो है डिविजिबल है, बट q के लिए 3 से 35 डिविजिबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स 35 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई q इज नॉट ट्रू फॉर एनी इंटीजर q, यानी ये किसी भी इंटीजर q के लिए ट्रू नहीं है। हिंदी में इसे समझेंगे स्टूडेंट्स, 3 36 को विभाजित करता है क्योंकि एक पूर्णांक 12 मतलब q का वैल्यू ये होगा q बराबर 12। इस प्रकार है कि 36 बराबर 3 गुणे 12, तो 12 के लिए 3 में गुणा करने पर 36 आ जाएगा, इसलिए 3 से 36 डिविजिबल है। परंतु 3 35 को विभाजित नहीं करता है क्योंकि कोई पूर्णांक q का अस्तित्व इस प्रकार नहीं है कि 35 बराबर 3 गुणे q हो, यानी q का कोई भी ऐसा मान नहीं है कि 3 में गुणा कराने पर 35 मिले।
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्टूडेंट्स 35 बराबर 3 गुणे q किसी पूर्णांक q के लिए सत्य नहीं है। तो इससे आपको ये पता चलता है स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर है और उसका जो है फैक्टराइज किया जाए तो जो जो उसके फैक्टर आएंगे उन फैक्टर से वो नंबर जो है डिविजिबल होता है। तो अभी अभी स्टूडेंट्स आप लोग ने ये समझा कि डिविजिबिलिटी क्या है, विभाज्यता क्या है। अब उससे रिलेटेड कुछ इसके लिए इंफॉर्मेशन है, विशेष जानकारी है जिसको समझते हैं। नोट नंबर 1, इफ ए नॉन जीरो इंटीजर b यानी b का वैल्यू 0 न हो डिवाइड्स एनी इंटीजर a, देन वी राइट b, एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे a, ऐसे राइट करेंगे स्टूडेंट। हिंदी में कहते हैं यदि कोई अशून्य पूर्णांक b यानी b का वैल्यू 0 ना हो किसी पूर्णांक a को विभाजित करता है तो हम b और ऐसे एक लाइन खींचेंगे a लिखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे इसको दर्शाते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर एक इंटीजर a है और एक इंटीजर b है और ये जो है b a को डिवाइड कर देता है तो इस बात को जो है ऐसे यहाँ पे नहीं समझने की कोशिश करना है। तो इसे जो है यहाँ पे विभाज्यता में ऐसे राइट करते हैं, ये एक साइन है स्टूडेंट्स। दिस रीड्स एज b डिवाइड्स a, ये जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये इसको रीड क्या करते हैं देखो, दिस रीड्स यानी ये रीड्स पढ़ा जाता है एज b डिवाइड्स a। हिंदी में इसे कहेंगे स्टूडेंट्स यह b a को विभाजित करता है के रूप में पढ़ा जाता है। तो इस साइन को स्टूडेंट्स इंग्लिश में इतने ऑप्शन है पढ़ने का और हिंदी में भी इतने ऑप्शन है पढ़ने का। सेकंड नोट है स्टूडेंट्स, वी राइट बी और ऐसे एक लाइन खींच के इसे कट कर देते हैं, फिर ए लिखते हैं टू इंडिकेट दैट ए इज नॉट डिविजिबल बाय बी। हिंदी में कहेंगे ए बी से विभाज्य नहीं है, इसे प्रदर्शित करने के लिए हम इस साइन का प्रयोग करते हैं, इसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये पता चला कि दो इंटीजर हों, अगर एक इंटीजर a है और एक इंटीजर b है तो a b से अगर डिविजिबल है तो उसे इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और डिविजिबल नहीं है स्टूडेंट तो इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एच जैसे -4 लाइन खींचे हैं 20 तो इसे पढ़ेंगे स्टूडेंट ऐसे, देखिए इतने ऑप्शन है पढ़ने का, इस चीज को इतने ऑप्शन है पढ़ने का। b डिवाइड्स ये पढ़िए यानी -4 डिवाइड्स 20 बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर -5 सच दैट 20 इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई -5। हिंदी में कहेंगे 20 को -4 विभाजित करता है क्योंकि यहाँ एक पूर्णांक -5 इस प्रकार है कि 20 बराबर -4 गुणे -5, बट 4 डज नॉट डिवाइड्स 25, ये जो 4 है 25 को विभाजित नहीं करता है, बिकॉज देयर डज नॉट एनी इंटीजर q सच दैट 25 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई q का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है कि 4 में मल्टीप्लाई करने पर 25 आए। हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट परंतु 4 25 को विभाजित नहीं करता है क्योंकि यहाँ कोई पूर्णांक q इस प्रकार नहीं है कि 25 बराबर 4 गुणे q हो जाए। q का कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं है स्टूडेंट कि 4 में गुणा करने पर 25 आए। तो जब दो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स और दो नंबर में से एक नंबर किसी नंबर से डिवाइड्स हो जाता है तो उसको लिखने का यहाँ पे ये साइन है, और डिवाइड नहीं होता है स्टूडेंट तो उसको लिखने का ये साइन है। ये थोड़ा उल्टा लग रहा होगा आप लोगों को क्योंकि आप ऐसे सीखे हो कि 20 इज डिवाइडेड बाई 5, ऐसे भी आपको पढ़ाया गया है। ये थोड़ा सा जो है ये सीधा लिखा जाता है, यहाँ पे जो साइन यूज हो रहा है ये ऐसे सीधे स्ट्रेट में लिखा जा रहा है।
ऐसे नहीं लिखा जा रहा है इसमें, ऐसे नहीं, ऐसे का मतलब इसमें इससे डिवाइड करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।